बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। ऐसे में जब साबिक आर्मी चीफ अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए यह कह रहे हो कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रह जाती तो यह मुल्क ही नहीं रहता। जनरल बाजवा ने इस बार फिर अपने तर्जुमान के जरिए जो स्टेटमेंट दिया है, उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे अब वो बाहर आना शुरू हो गए हैं, वो बोलना शुरू हो गए, काफी स्पूकी हो रहे हैं और पता चल रहा है कोई इस्तराबियत है, पता चल रहा है कोई फ्रस्ट्रेशन है जिसको जनरल बाजवा साहब बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार किसके कलम के जरिए जनरल बाजवा साहब बोल रहे हैं उसकी कुछ डिटेल आपके साथ बतानी है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग आज सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि जो मैं कहता था ना, अब जो भी होगा इदारे करेंगे, जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शन में सीजे जी वो खुद बता रहे हैं कि हमें सब कुछ की समझ आ रही है। ये जो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह के पाकिस्तान की आवाम के साथ जो खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कहीं ज़िमनी इंतखाब कराए जा रहे हैं तो कहीं पंजाब के पूरे इलेक्शन ही नहीं कराए जा रहे, और किस तरह सब मिल के एक फील्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ जानबूझकर हो रहा है और बड़ी हैरान कुन और बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स है, वो भी आपसे बात करनी है। काफ़ी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। वो अपोजिशन लीडर डिसाइड हो गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ कि अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा, उसकी भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले अदालतों से शुरू कर लेता हूँ जी। आज सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बड़ा ही दिलचस्प था। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर यह समाअत हो रही थी। उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की और बहुत लगा कि अदालत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए क्या फैसला कर सकती है और किस किस चीज़ों पर अदालत की नज़र है। एक के बाद एक पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ जी। और मुस्तकबिल की डायरेक्शन वाजे है, आज की समाअत में बहुत हद तक वाजे हो चुकी है। आज के रिमार्क्स ये हैं, उन्होंने कहा मुल्क में तमाम मसाइल का हल, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सीजी कह रहे हैं, मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से मुमकिन है। शदीद तनाव है इस वक्त सियासी, और अवाम का फैसला ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल निकाल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर कोई हल है वो फ्री एंड फ्री इंतखाबात है। हुकूमत जानबूझ कर भाग रही है इन इंतखाबात से, कभी इलेक्शन कमीशन को मिला के, कभी वजारत दिफा को मिला के, कभी वजारत दाखिला को मिला के, कभी केयर टेकिंग सेटअप को मिला के, कभी गवर्नर को मिला के, हर तरीके से हुकूमत ये कोशिश करी कि इलेक्शन ना हो। लेकिन मैं बीइंग अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पर जो बैठे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अवाम का फैसला ही मुल्क के अंदर इन तमाम बहरानों का हल है। एक चीज़, एक डायरेक्शन उन्होंने दे दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में, याद है अप्रैल में स्पीकर रूलिंग केस हुआ था कासिम सूरी साहब का, तो इलेक्शन कमीशनर को बुलाया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। उन्होंने कहा बताएं आप, 16 घंटे ये समाअत चली थी, उन्होंने कहा बताएं आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं। जब स्पीकर रूलिंग ने स्पीकर ने जब असम्बली तहलील की थी, उन्होंने कहा था कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात करा सकते हैं। उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस कहते हैं कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। आज क्यों भाग रहे हैं आप इंतखाबात से? आप तो पिछले साल नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे, आपके पास तमाम तैयारियां, तमाम इक्विपमेंट, तमाम चीजें आपके पास मुहैया थी। अब क्यों भाग रहे हैं? नवंबर 2022 गुजर चुका और अब आप भाग रहे हैं। इसका मतलब है सीजे मुकम्मल तौर पर जहन में रखे हुए हैं कि मैंने रगड़ा देना ही देना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को, जिसको फवाद चौधरी साहब मुंशी कमीशन कहते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी माइंड इस लिहाज से समझ में आ रही है। और उन्होंने कहा मौजूदा पार्लियामेंट से, ये बड़ी नब्ज पर हाथ रखा है, उन्होंने कहा मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है इसी केस के हवाले से ना, क्योंकि ये नैब तरमीम का केस था। उन्होंने कहा मुतनाज़ा हो रही है और वजह यह है कि कैसे इस कानून को कोई कबूल करे। इमरान खान क्यों नहीं तनकीद करेगा, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? जब 50% नुमाइंदगी नहीं, 50 से 60% असम्बलियों में नुमाइंदगी नहीं है तो कानून साजी को कौन कबूल करेगा? जब अवाम की नुमाइंदगी नहीं है असम्बली के अंदर और जो बच्चे कुछ लोग बैठे हैं वो सारी कानून साजी कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा डेफिनेटली मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर जानबूझ के नामुकम्मल रखा जा रहा है। वो जो किस्तों में इस्तीफे कर करके ताकि किसी तरह ज़िमनी इंतखाब ना हो जाए, ज़िमनी इंतखाब हो जाए तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली के अंदर ना जाए। अदालत ने कहा जानबूझ कर दानिस्ता पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कानून कैसे कबूल ना हो, उसने ये भी बोला। साथ साथ अदालत ने ये बोला कि इमरान खान साहब से मुतलिब ने बोला, उन्होंने कहा क्यों ना मैं इमरान खान साहब को तलब कर लें। उन्हें तलब करने का इंदिया दिया है ताकि इमरान खान साहब से पूछ लूँ, बुला के पूछा जाए कि भाई आपने असम्बली में तो जाना नहीं है तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ये ज़िमनी इंतखाबात, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करो, फिर आप लोग क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं जब आपने असम्बली में भी नहीं जाना?
तो मे भी पॉसिबल इमरान खान साहब को बुला लिया जो इमरान साहब उधर आके अपना मौक़िफ़ ही चेंज कर दें। उन्होंने कहा जी अदालत आप बोलें क्या करना है, करने को कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अदालत ने यहाँ तक कहा है। और उन्होंने कहा जब इमरान, हाँ और ये भी सुन लें, हुकूमत के वकील ने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो मजाज ही नहीं है इन तरामीम को चैलेंज करने, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर है भी नहीं हो। अदालत ने कहा ये भी गलतफहमी निकाल दें। उन्होंने कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिसका सरबराह इमरान खान, उसने चैलेंज किया हुआ अदालत में नैब तरामीम को। आप ये नहीं कह सकते कि उनका इस्तेहकाक नहीं है, पूरे का पूरा उनका इस्तेहकाक है। यानी मुस्तकबिल की बहुत सी डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा और सुने, उन्होंने कहा मौजूदा बहरान का जो हल है ना इस हवाले से, उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ अवाम है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मौजूदा बहरान का हल चीफ जस्टिस की आज की समात के अंदर सुप्रीम कोर्ट की, मुझे तो नज़र आया कि उनको मुकम्मल तौर पर, खैर 10 फरवरी तक ये मुलतवी कर दी गई है, लेकिन मैंने कहा जो भी फैसले होंगे वो अदलिया ही करेगी, अदालत ही करेगी। तो अदालत से दूसरा फैसला जरा सुन ले जी। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी और फिर रिमांड का फॉलोअप मैं आपको दे दूं। मरी की अदालत में आज उनको पेश किया गया था और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था पुलिस ने मरी की अदालत ने, और अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। अदालत ने जुडिशल करके उनको जेल भेज दिया। तो अब कल दरख्वास्त ज़मानत मरी वाले केस के अंदर वो दायर कर सकेंगे तो उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन उधर सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत उनकी उड़ाई हुई है। तो फिर ये फैसला चला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ दरख्वास्त दे दी है जी उन्होंने इस सिलसिले में शेख रशीद साहब ने। उम्मीद है 2-4 रोज़ में शेख रशीद साहब की ज़मानत हो जाएगी। तब तक मीनवाइल शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, आंखों में पट्टियाँ बांध के 3-3 लोगों से मिलवाया जा रहा है, बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलवाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो इनकार कर रहे हैं, ये सारी गुफ्तगू जो शेख रशीद साहब मीडिया के सामने कर चुके। तो इस पैराए के ऊपर आपने ये भी जहन में रखना है कि शेख रशीद चंद दिनों में बाहर आ सकते हैं। अच्छा जी, और अब आ जाओ जी, मैं कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से पीटीआई की मुशावरत, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त भी मुशावरत जारी है और ऑलमोस्ट बहुत सी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। जो मेरे पास खबरें अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से 4 नामों पर गौर हुआ जी, जिसमें ताहिर सादिक, नसरुल्लाह रज़ा घुम्मन, मुनज़्ज़ा हसन और डॉक्टर नौशीन और नसरुल्लाह रज़ा से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि बहुत फेवरेट कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा हालात में। जो 43 नशिस्तों के हवाले से अदालत ने स्टे ऑर्डर जो दिया सुप्रीम, अगर कौमी असम्बली के अंदर जाती तो ये 2 अफराद हो गए। बहरहाल ये भी फैसला हो गया कि GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और सिर्फ हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे का इंतज़ार है, क्योंकि असम्बली सेक्रेटरीट उस तहरीरी हुक्मनामे के बाद ही 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको असम्बली के फ्लोर पर आने की इजाज़त देंगे। तो ये है। और आखिर में वो ज़रा बता दूँ कि जनरल बाजवा साहब अब जवाब दे रहे हैं, कितना अर्सा चुप रहेंगे। ज़ाहिर इमरान खान साहब ने फुल रेस रखी हुई है, वो तो कोई मौका छोड़ भी नहीं रहे हैं और उनके दाएं भाई की हवारी भी नहीं छोड़े। अब शुरू हो गई मरियम बीबी भी, अब शुरू हो गई एक बयानी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी, अब जावेद लतीफ़ साहब भी। उस दिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तक ने कह दिया कि नवंबर तक इमरान खान को बाजवा साहब भी फैसिलिटेट कर रहे थे रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक। और मरियम बीबी ने भी कह दिया है कि नवंबर के बाद हमारी हुकूमत है, अप्रैल से नवंबर तक की हुकूमत में हम नहीं थे, वो बाजवा साहब ही थे बकौल मरियम बीबी के ना। तो जनरल बाजवा साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कुछ माजी की कुछ तारीखें सही की हैं। उन्होंने कहा 22 अगस्त 2022 की शाम मुलाकात हुई इमरान खान से, पूरा जावेद चौधरी साहब के कलम से उन्होंने लिखा है। जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं 22 अगस्त 2022 को मुलाकात हुई है शाम में ऐवान सदर में। मेरे साथ एक जनरल थे और इमरान खान साहब के साथ शिबली फराज थे, ठीक है। उस मुलाकात में मैंने इमरान खान साहब से कहा था जी, इमरान खान सदर आरिफ अलवी और बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी। मैंने उन इमरान खान साहब को कहा था कि आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता हूँ। फिर मुलाकातें हुई हैं 3 सितंबर को 2022 को और 8 सितंबर 2022 को भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है ऐवान सदर के अंदर ही। और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसके कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बहरहाल वो तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें इमरान खान के अभी एक अहम तरीन चीज़ है, उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते थे कि MQM को तोड़ दें PDM के इतिहास से। तो बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि मैं कैसे, फ़ायदा ही कोई नहीं, आप खुद भी पार्लियामेंट में नहीं इस्तीफे दे चुके, तो MQM को तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ, मुल्क मजीद किसी ज़बूवाली की तरफ ही जाएगा। तो ये उन्होंने अपनी साइड क्लियर की जावेद चौधरी साहब के थ्रू अपनी पोजीशन। उन्होंने कहा दिसंबर 2022 में डिसाइड हो चुका था कि हुकूमत मुस्तफ़ी होने लगी है और जून में जाके इंतखाबात हो जाएंगे और मुझे 6-8 महीने की इनपुट एक्सटेंशन मिल जाएगी, नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके होंगे, ये चीज़ डिसाइड हुई थी। मगर किसी फंक्शन में ना जनरल साहब के और नवाज शरीफ साहब के कॉमन फ्रेंड है अजीम साहब, जी हाँ, उन्होंने बात कहीं लीक कर दी। तो फिर मैंने मोहम्मद अहमद ख़ान को कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा
और यहाँ भी डिसाइड हो चुका था कि सिकंदर सुल्तान राजा के ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से ये इंतखाबात होंगे। लेकिन ये सारी बातें तो कर दी, लेकिन ज़्यादा अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि इसका रद्दमल देखने वाला होगा अगले चंद घंटों में, अगले चंद दिनों में, और कुछ ही लम्हों बाद भी ऐसा हो सकता है। इमरान खान साहब से उन्होंने कहा, जनरल बाजवा साहब ने बकल्म जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कहा इमरान खान, जनरल बाजवा साहब कहते हैं इमरान खान और पीटीआई मुल्क के लिए खतरा थे, अगर ये रहते तो मुल्क ना रहता। फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है जनरल बाजवा साहब की कि वो इमरान खान साहब को मुल्क के लिए खतरा और पीटीआई को मुल्क के लिए खतरा, कहते हैं ये रह जाते अगर ना हटाता अप्रैल में। पहले तो वो कह रहे थे ना कि हम न्यूट्रल हैं, पहले तो वो कह रहे थे न्यूट्रल है, मगर जावेद चौधरी साहब के थ्रू वो कह रहे कि अगर ना करते तो रहता। अब वो इमरान खान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल या मैं शौदा वाली उनकी तकरीर पे बिलीव करूं, या मैं उनकी इस गुफ्तगू के ऊपर बिलीव करूं जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम के जरिए उन्होंने लिखी है कि अगर इमरान खान को मैं ना हटाता तो मुल्क के लिए खतरा था, तो ना मुल्क भी नहीं रहता, पीटीआई और इमरान खान दोनों मुल्क के लिए खतरा थी। अब आप खुद ही फैसला करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।